So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। आज हम इसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि हमारे यहाँ चुनाव किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले जनरल इलेक्शंस मतलब आम चुनाव, और फिर बाई इलेक्शन उपचुनाव। तो बच्चों, हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के लिए हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। 5 साल के बाद सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का टर्म समाप्त हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है। फिर सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही दिन या कुछ दिनों के अंतराल में इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके लिए एक नया टर्म है, इसके बाद बस उसी पर आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर की डेथ हो जाती है या किसी मेंबर ने रिजाइन कर दिया हुआ होता है। ऐसी स्थिति में जब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वैकेंसी को भरने के लिए इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन को बाई इलेक्शन कहते हैं। बच्चों, एक और इलेक्शन होता है जिसका जिक्र आपके बुक में नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए बता दूं, उसे कहते हैं मिड टर्म पोल या मध्यावधि चुनाव। यह कब होता है? जब कभी किसी वजह से लोकसभा या विधानसभा अपने 5 साल का टर्म पूरा करने से पहले भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव होता है तो उस चुनाव को मिड टर्म पोल कहते हैं। मिड टर्म शब्द से वैसे भी आप मतलब निकाल सकते हैं इन द मिडल ऑफ द टर्म। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का मीनिंग। इसे हरियाणा के चुनाव से भी समझ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 सीट्स के लिए चुनाव हुए थे। तो क्या हरियाणा के हर वोटर ने उन 90 एमएलए को वोट दिया था? नहीं, न ऐसा हुआ न होता है। तो फिर कैसा होता है? हमारे देश में एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शन के पर्पस से देश को अनेक एरियाज में बांट दिया जाता है। हर एक ऐसे एरिया को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जितने वोटर उस एरिया में रहते हैं वे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अब स्लाइड देखिए। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन के लिए देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जो लोकसभा जाता है। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। चूंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली सेम पॉपुलेशन हो। मैप में आप कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख सकते हैं कि एरिया वाइज कितने बड़े हैं, जैसे लद्दाख, राजस्थान में बाड़मेर, ये सब बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसका कारण आप समझ गए होंगे, ये सब एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। ये तो हो गई लोकसभा की बात। अब करते हैं स्टेट्स की बात, विधानसभा इलेक्शंस की बात। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के लिए आपने देखा, ठीक उसी तरह से विधानसभा इलेक्शन के लिए भी स्टेट को बांट दिया जाता है और हर उस एरिया को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने सामने झारखंड विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखिए। झारखंड को असेंबली इलेक्शंस के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है? 81। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर विधानसभा जाएगा। इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कहा जाता है? इनको एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। यही तरीका हमारे पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी अपनाया जाता है। ठीक है।
हर पंचायत को कई वार्ड्स में बांट दिया जाता है, जो कि दरअसल कॉन्स्टिट्यूएंसी ही हुए। हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है। बोलचाल में हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स भी कह देते हैं। जैसे हरियाणा में कितने सीट्स हैं, बनारस सीट से कौन जीता, ऐसा इसलिए क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा या विधानसभा में एक सीट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा इलेक्शंस में 303 सीटें जीती, तो इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा के 543 सीट्स में 303 कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के लोग जीतकर लोकसभा पहुंचे। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूंसी समझ आ गई होगी। हम लोग आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1. What is the difference between general election and by-election? 2. What is an electoral constituency? 3. Explain the system of electoral constituencies in India. 4. On what basis are electoral constituencies divided? तो बच्चों, अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होते हैं। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।